मीन वाइल हजदा मैं बोल रहा था कि ऑल टाइम हाई शायद कल ही लगा दे मार्केट, इसने आज वो ही हो लगा गया, दिया। आज ही लगा दिया है। ये हमारा ट्रेडर बहुत स्मार्ट है, ये मतलब रुकता नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए आप, अब वो जो मूव आ रहा है ये बैंक निफ्टी की वजह से नहीं आ रहा है। सुबह से बैंक निफ्टी तो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था। अभी ये मूव जो आ रहा है ना, ये बाकी के नॉन बैंक निफ्टी स्टॉक्स में आ रहा जी है। हाँ। बैंक निफ्टी नहीं है डे हाई पर, निफ्टी डे हाई पर है। आईटी का मूव देखिए अब आप जरा एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए इंट्राडे में और देखिए किस तरीके से मूव आया। मतलब बैंक निफ्टी स्टेबल है, लेकिन ये देखिए जो सुबह इतना नीचे था इंडेक्स, ये शानदार मूव दिखा रहा है। और आईटी में भी अनुज स्पेसिफिकली इन्फोसिस का स्टॉक में देख रही हूँ, देखते ही देखते 1% ऊपर आ गया। अब जब हम इस तरह के मूव्स देख रहे हैं, ये क्या चर्निंग जारी रहने वाली है थोड़ी बहुत? आईटी अब देखिए इन्फोसिस में एक पिकअप देखने को मिल रहा है, एलएनटी में एक अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी, या फिर एक क्लियर कट कॉल है कि ज्यादा 80% होल्डिंग आपकी बैंकों में हो, लार्ज कैप बैंकों में, और फिर बाकी के निफ्टी के जो दूसरे दिग्गज है? नहीं देखिए, ये एक मैसेज क्लियर है कि अभी निफ्टी गिरने को तैयार नहीं। अब वो चाहे किसी दिन बैंक निफ्टी की वजह से चले, किसी दिन आईटी की वजह से चले, किसी दिन हो सकता है दोनों चलें, किसी दिन रिलायंस चले, किसी दिन टाटा मोटर्स चलेगा, कुछ ना कुछ चलेगा। लेकिन देखिए ऑल टाइम हाई ऑन ए डे जब एडवांस डिक्लाइन है 1:5, ये चीज़ मत भूलिए कि एडवांस डिक्लाइन आज 1:5 है। आप गली में लोगों से पूछिए कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई लग रहा है क्या, आपका पोर्टफोलियो आज ऑल टाइम हाई लग रहा है क्या? वो कहेंगे नहीं, मेरा पोर्टफोलियो 15 दिन पहले ना इससे 20% ज़्यादा ऊपर था। एग्जैक्टली। तो वो हो क्या रहा है, इसको बोलते हैं क्लासिकल इंडेक्स मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, जो मर्जी कह लीजिए आप, कि लार्ज कैप चल रहे हैं, लार्ज कैप नहीं कर रहे, कोई ना कोई स्टॉक आके संभाल लेता है लार्ज कैप को, लेकिन मिड कैप में दिक्कत है। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से कुछ टाइम के लिए मार्केट में रहने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको रहना भी है ना लार्ज कैप में, कंफर्ट है एटलीस्ट लार्ज कैप में, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है यहाँ पर। क्या अगले 5-10 दिनों में फिर हम वो फंड्स की तरफ से भी पैसा शिफ्ट होते देखेंगे लार्ज कैप में, जो अच्छा खासा मिड कैप में बनाया हुआ है? नहीं, कुछ ने तो ऑलरेडी कर दिया है। इसमें दिक्कत क्या है ना आज तक, फंड को तो पैसा वहीं लगाना है ना जो मैंडेट है। अब जैसे पैसा जो है वो पिछले साल का मैं देख रहा था, स्मॉल कैप में 44,000 करोड़ आया था, मिड कैप में कुछ 22,000 करोड़ आया था, करेक्ट। लार्ज कैप में आउटफ्लो था। तो फंड मैनेजर बेचारा क्या करे, फंड मैनेजर को भी तो वो मैंडेटेड जो है, अगर उसने वो स्मॉल कैप का फंड बनाया तो वो उसको सेबी डिफाइंड वो जो क्राइटेरिया है उसी में तो इन्वेस्ट करना है ना। हाँ, ये एक अच्छी चीज होगी कि उस क्राइटेरिया में स्मॉल कैप, लिटरली स्मॉल कैप नहीं कही तो लार्ज कैप स्टॉक भी स्मॉल कैप बन चुके हैं, तो उस हिसाब से उनके पास एक एडवांटेज है। लेकिन हाँ, ये कुछ म्यूचुअल फंड को शायद थोड़ी सी कैश कॉल्स भी लेनी पड़ेंगे इस समय, लेकिन लार्ज कैप में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी लगातार न्यू हाई बना रहा, तो ये मार्केट ऐसी है जिसमें आपको निफ्टी में तो पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करना है जब तक मार्केट आपको बाहर ना निकाले। जैसे उस दिन जेक्स कर रहे थे ना, अनकंफर्टेबल ट्रेडिंग में ही पैसा बनता है। हाँ। भले ही अनकंफर्टेबल हो आप, लेकिन पैसा बाय ऑन डिप्स पे ही बन रहा है इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी। और इनफैक्ट